₹1.75 के हिसाब से दिया जाता है और लड़कियों को संविदा पर भर्ती कर रखा है, जो उनको ₹2.26 के हिसाब से दे रहे हैं। हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है, ना तो फैमिली की सुविधा, ना हेल्थ। हजारों करोड़ रुपए का यहाँ ईपीएफ नहीं जमा होता। बाहर खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और यूपीएसआरटीसी के बाहर ही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आउटसोर्स परिचालक यहाँ पे जुटे हुए हैं। उस यूनियन के जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। तो हम उत्तर प्रदेश आउटसोर्स परिचालक जो आए हुए हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मांगे क्या है और यहाँ पे एकत्र होकर क्यों बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अभय प्रताप सिंह बघेल। कहाँ से आए? कन्नौज डिपो। कन्नौज डिपो हरदोई क्षेत्र। तो ये इतने सारे लोग जी सर, क्यों इकट्ठा हुए हैं? ये हम लोगों को ठेकेदारी पर किया गया है सर जी, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा शोषण होता है। ₹1.75 के हिसाब से दिया जाता है, जिसमें हम लोगों का गुजारा नहीं होता है। किस पद पे है? परिचालक की पोस्ट पर है। कंडक्टर? हाँ, कंडक्टर हैं। और 3000 रुपए जो इंसेंटिव बनता है वो भी नहीं हम लोगों को मिलता है। सैलरी वगैरह कुछ है फिक्स? फिक्स कोई सैलरी नहीं है, ₹1.75 के हिसाब से देते हैं, जो कि लड़कियों को संविदा पर भर्ती की। ₹75 पर किलोमीटर की क्या है? हाँ, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और लड़कियों को संविदा पर भर्ती कर रखा है, जो उनको ₹2.26 के हिसाब से दे रहे हैं और हमको ₹1.75 के हिसाब से देते हैं। और ना ही हमारा कोई इंसेंटिव जो बनता है वो भी हमें नहीं मिलता है। और जो है PFSI जो काटते हैं ये, बल्कि हमारे अकाउंट में नहीं भेजते हैं। उसी पद पे लड़कियों को ₹2 से ऊपर मिलता है, आपको कम यही बोलना चाहते जी सर, उसी पद पर लड़कियों को ₹2.26 के हिसाब से मिलता है और हमको ₹1.75 के हिसाब से। ऐसा किस लिए होता है? ये सर सरकार जाने। ठेके पे? हम लोग ठेके पे और लड़कियां? तो संविदा पे। तो आपको लड़कियों से दिक्कत है या अपनी मांगों को लेकर? इस मांग की जरूरत है कि हम लोग को 3 साल हो गए आउटसोर्स भर्ती चालू हुए। तो हम लोग को पता चला कि अब जो है संविदा भर्ती नहीं होती है, इसलिए आउटसोर्स किया जा रहा है। तो सब लोग अपने इच्छानुसार आउटसोर्स पे भर्ती हुए। उसके 1 साल बाद खुद विभाग महिला परिचालक को संविदा पे भर्ती करने लगा। हम लोग के आंखों में सीधा धूल झोंक रहा है कि हम पुरुष को आउटसोर्स पे भर्ती किया जा रहा है और महिला कर्मचारियों को डायरेक्ट संविदा पे भर्ती किया जा रहा है। हम लोग को दिक्कत इस बात की है सर कि हम लोग आउटसोर्स में हैं, हम लोग को ना तो वेतन समय से दिया जा रहा है, ना तो पूरा वेतन दिया जा रहा है। हमारे नाम पे पैसा हमको पूरा दिया जा रहा है, लेकिन हमको पूरा नहीं मिल रहा है। वो थर्ड पार्टी जो कंपनी होती है, कंपनी को पैसा देता है विभाग, वो कंपनी वाला हम लोग को मनमानी ढंग से पैसा देता है। अब 18 से 20 तारीख के आसपास सैलरी आई है संविदा वालों की। हम लोग की सैलरी अभी कल 30 तारीख को आई है। ₹2.16 पर किलोमीटर संविदा का है और ₹2.18 है। हम लोग को कोई पैसा नहीं है। वो मानक बताए थे कि हम आपको ₹1.75 देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं। वो अपने मनमाने ढंग से। अब हमारा 6300 किलोमीटर पिछले महीने में था, हमारी सैलरी 17,600 रुपये बननी चाहिए थी, लेकिन हमको 12,400 रुपया दिया गया है। सीधे 5,000, 6,000, 4,000 ऐसे हर प्रचालक का काटा जा रहा है। पूरे यूपी में 20 रीजन है। 20 रीजन में टोटल 115, 116 डिपो है। हर डिपो में 20, 15, 30, 25 जैसे जो डिपो है, छोटा बड़ा, उस हिसाब से परिचालक है, आउटसोर्स परिचालक। हम लोग की यही मांग है सर कि हम लोग का आउटसोर्स जो है कंपनी वो खत्म किया जाए, सीधा परिवहन विभाग से समायोजित कर दिया जाए, संविदा पे। जी, संविदा पे कर दिया जाए। ना तो ईपीएफ का पैसा मिल रहा है, ईपीएफ का पैसा कंपनी द्वारा काटा जा रहा है, लेकिन वो पैसा हमारे अकाउंट में नहीं जमा हो रहा है। सैलरी के अलावा कोई और सुविधा नहीं मिलती? सैलरी के अलावा हम लोग का काट देते हैं सिर्फ आने जाने के लिए, वो भी उसमें भी बास्रोत कर्मचारी लिखा हुआ है। हेल्थ की कोई सुविधा? हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है, ना तो फैमिली की सुविधा, ना हेल्थ की सुविधा, कोई इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है। हम लोग जब तक हमारे हाथ में विभाग का जो एटीएम मशीन होता है, जब तक वो हमारे हाथ में, जब तक हम सरकार के आदमी हैं, वो हमारे हाथ से जिस दिन जमा हो गया, शाम को सुबह जमा हो जाता है, हम परिवहन विभाग के कर्मचारी नहीं। ऐसा हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। कंप्लीटली ठेकेदारी प्रथा से आप काम कर रहे हैं? जी, यही बोल रहे हैं? जी, यही ठेकेदारी प्रथा हम लोग चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, हम लोग को सीधा परिवहन विभाग में समायोजित कर दिया जाए, क्योंकि परिवहन विभाग हमें इतना आशापूर्ण विश्वास है कि वो वेतन हर चीज हम लोग को जो संविदा को दे रहा है। आपको यह लगे कि जो काम संविदा वाले कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक प्रमाण पत्र मिल जाए कि आप परिवहन निगम के आदमी हैं। अभी भी हमारे जो कार्ड दिया गया है उसमें भी वायुसूत कर्मचारी लिखा हुआ है, उसका
कलर भी बदला हुआ है। हम लोग को सफेद अगर कार्ड दिखाते हैं तो उसमें पता है अरे तुम तो ठेके से नौकरी करने आए हो। हमारे साथ जो संविदा के हमसे बाद में आई महिला परिचालक हैं वो हमसे सीधा व्यवहार नहीं करती, वो भी कहती तुम ठेके से आए हो, तुम्हारी क्या वैल्यू है। हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है सर। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय परिवहन मंत्री जी से यही हाथ जोड़ के आग्रह है कि हम लोगों को परिवहन निगम में समायोजित कर दिया जाए। क्या नाम है? सर महावीर सोनकर, लखीमपुर डिपो से आए हैं, हरदोई डिपो से। हरदोई सर हमको 3 साल हो गया काम करते हैं। अच्छा। हर आज तक हमारा 2, 3, 4 छुट्टी से ज्यादा नहीं होती, हर महीने ड्यूटी करते हैं। 3 साल में 32,000 ईपीएफ कटा है, हर महीने 13,000 रुपये ईपीएफ कटता है, सॉरी 1300 रुपये ईपीएफ कटता है। लेकिन 3 साल में अभी 32,000 हुआ और वो भी टाइम से नहीं जमा किया जा रहा है। 3 महीने का 4 महीने का इकट्ठा 1,000-1,500 जमा कर दिया जाता है। हम लोग को कोई सुविधा ठेकेदारी से नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर यही संविदा से होता तो हम लोग को जो संविदा को दिया जा रहा है सेम संविदा को ठेकेदारी से अलग क्या क्या सुविधाएं मिलती? संविदा को उनको फैमिली पास मिलती है, जिससे उनकी फैमिली कहीं भी आ जा सकती है। आल यूपी, जहाँ तक आल यूपी की गाड़ियाँ जाती हैं यूपी रोड, साल में 5 पास दिए जाते हैं। उनको आई कार्ड जो उनका होता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा सुविधा मिलती है। हमारे कार्ड पे हमको सिर्फ अकेले जाने देते हैं, कहते हैं कि नहीं तुम 2 लोग नहीं जा सकते हैं। वही संविदा कर्मचारी हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हम सेम पद हैं, कहते हैं कि जो 14 सेम कार्य करने के बावजूद भी हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। जितना मेहनत सामने वाले वो कर रहे हैं उतना मेहनत हम भी कर रहे हैं, फिर भी हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। और आखिरकार मैं सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये ठेकेदारी बीच में लाने का मकसद क्या है, हम लोगों का क्यों बार बार शोषण किया जा रहा है। इससे हमें बहुत नुकसान होता है सर जी। नुकसान होता है? बिल्कुल नुकसान होता है साहब। मेरा नाम आदित्य कुमार दुबे है। मैं पडरौना डिपो में एक आउटसोर्सिंग प्रचालक हूँ और मेरे ही नेतृत्व में ये सब काम हो रहा है, सबको इकट्ठा करना, बुलाना। और एक लोग ये है हमारे साथ, एक ब्रदर और है, ये आ गए। क्या नाम है इनका? मेरा नाम दीपक दीक्षित, गोरखपुर डिपो आउटसोर्स प्रचालक। मेरा देखो ज़्यादा बातें घुमानी नहीं आती, एक वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। छोटी सी एक बाइट देना चाहूँगा। हमारी मुख्य एक मांग है, जैसे भैया ने भी बताया कि किलोमीटर नहीं मिल रहे हैं, ऐसी तमाम चीज़ें हैं साहब। सुबह से शाम हो जाएगी, मैं अगर बता नहीं पाऊँगा कि क्या क्या हम लोगों को मतलब कष्ट वगैरह है। तो मेरा कहना सिर्फ एक है और एक ही मांग है हमारी कि हमको अपने आउटसोर्सिंग ख़त्म करके संविदा में समायोजित किया जाए, बस। जैसे बाकी लोग। बस बिल्कुल। इसको 3 कैटेगरी में बांट दिया साहब। जो सबसे ऊपर अपर लेवल काम कर रहा है सरकारी आदमी, उसकी 50,000 रुपये तनख्वाह। उसी पद पे जी, काम वही। काम भाई, इसीलिए तो मैं यहाँ चिल्ला रहा हूँ अपनी इधर, सामान्य कार सामान्य वेतन यही। और जो उससे नीचे संविदा पे हैं वो 25,000 रुपये महीना पा रहे हैं साहब। फिक्स है? बिल्कुल नहीं, फिक्सेशन में भी है उनका 22,000 21,000 रुपये फिक्सेशन में भी है। और हम लोग जो किलोमीटर कर रहे हैं साहब, उनका मैं आपके दर्शकों जी कहूँगा 1 रुपये 50 पैसा प्रति किलोमीटर लिखते हैं। 1 रुपये 75 पैसे जब हमसे साइन कराए गए थे वहाँ कंपनियों के द्वारा, और हम लोग ये धरना प्रदर्शन ना करें इसके लिए वीडियो फोटो और वहाँ ली गई थी। अब क्या उन्होंने उसमें डाला होगा क्या नहीं, मतलब 1 रुपए जो 75-50 पैसे जो भी बता रहे हैं, सुनिए तो रोज काम करने पर होगा? पर डे आप 1 किलोमीटर जिस दिन नहीं करेंगे नहीं, कुछ नहीं, तो रोज कुआं खोदेंगे तभी पानी पिएंगे। ये है ठेका प्रथा। इसमें कई लोगों की बिली है साहब। ये कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, बहुत बड़ा गेम है। अगर इसके ऊपर विभाग अगर जांच बैठा देना आज ESI और PF को लेके और काम हो जाए, हजारों करोड़ रुपए का यहाँ EPF नहीं जमा होगा। तो यहाँ पे अभी किसी से बात हुई है मुख्यालय में? एडिशनल MD मिश्रा जी आए थे हमारे, मिश्रा जी से ये वार्ता हुई। जैसे पहले आश्वासन देते रहे, ये लोग बेचारे आते हैं चिल्लाते हैं गिगाते हैं, कितनी देर बैठेंगे और कब तक। हम लोग 9,000 6,000 7,000 8,000, हमारे तो फिर भी थोड़े से हाल अच्छे हैं। जो अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारी कर रहे हैं जो हमारे साथ नहीं, जिनको मिलने दिया, उनका ही बहुत मन था कि वो यहाँ बैठे आके। 55 लोग हैं, क्या बोले वो? 500 रुपये तनख्वाह काम कर रहे हैं। वो एडिशनल MD साहब क्या उन्होंने कहा कि मंडे को आइए आप, मंडे 5 या 7 लोग आप आइए, जो आपकी संगठन के मुख्य लोग हैं, उनके लिए कि आप लोग 7 मंडे को आइए, वहीं तब वार्ता होगी। कितनी बार आएंगे साहब? वार्ता करूंगा मैं तो इन सबके सामने करूंगा, मैं 5 लोग के साथ में नहीं करूंगा साहब। पिछले क्योंकि एक बार ये हो चुका है ना, अप्रैल में धरना प्रदर्शन था, तो सबके साथ वार्ता? सबके साथ। कहाँ से?
हम गोरखपुर डिपो से हैं। गोरखपुर डिपो जी। से। आप कहाँ से? हम केसरबाग डिपो लखनऊ से ही हैं। महाराज सबके साथ वार्ता होनी चाहिए। एक बार आश्वासन दे चुके हैं एमडी साहब, इसके बाद में कोई भी कार्य प्रशासनिक कार्रवाई कोई नहीं। डिपो महाराजगंज डिपो है मेरा। देखिए भाई, हम इस लोग- प्रकार का प्रकरण पहले भी आ चुका है। 1 अप्रैल को हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था, केवल 5 लोगों को यहाँ आने दिया था, अंदर 5 ही लोग गए थे। 7 अप्रैल को मिलने के लिए बुलाया गया था, तो 7 अप्रैल को ही 5 लोग हम लोगों को मिलने गए हैं। वहाँ हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपके लिए कंपनियों वालों को बुलाया गया था। वहाँ कई कंपनियां दोषी पाई गई थी। कौन से हाँ, ये काम किस कंपनी से जुड़े, मतलब कौन से कंपनी आपको रिक्रूट करती है? कम से कम 20 कंपनियां हैं साहब। कुछ कंपनी का नाम मैं बता रहा हूँ, और 20 के 20 देखो, अब मेरी तनख्वाह नहीं टाइम दे रहे हैं तो मैं तो उनको चोरी कहूंगा भाई। तो मेरा पीएफ टाइम से नहीं दे रहे हैं, और जब मेरा पैसा नहीं 25 तारीख को बताइए तनख्वाह आएगी हमारी। किस कंपनी से रिक्रूट होता है? मैं वंशिका से हूँ, वंशिका HR कंपनी, यही लखनऊ में ऑफिस है। इनकी T&M कंपनी है। टीएनएम कंपनी, टीएनएम सर्विस प्रोवाइडर लिमिटेड। और किसी की ऐसे मैं उरई डिपो में हूँ, पयोधीन फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। सर वंशिका कंपनी है हमारी, सर वंशिका कंपनी। बंसिका कंपनी में कई एक कंपनियां हैं सर। कंपनी है वंशिका कि सर प्रथम वंशिका कंपनी का ही टेंडर हुआ था रोडवेज, तो सबसे अधिकतम मैन पावर है वंशिका कंपनी की, जो कि सबसे ज्यादा घोटाला वंशिका कंपनी ही करती है। बाकी सरलो का जो पेमेंट है, आप ऐसे किसी पे आरोप कैसे लगाते हैं? वो तक लेके गया था। विभाग इस बात पे चुप्पी लिए हुए बैठा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन रीजन ये है कि जैसे हम 6000 किलोमीटर कर रहे हैं वंशिका कंपनी से, ये सरलोक के हैं तो ये कर रहे हैं 6000। इनका वेतन आया ₹1.89 क्योंकि हमारे साथ रहते तो हमको वेतन तो पता ही लगेगा कितना आया, ये हमको शेयर करते हैं। तो ये सरलोक से है, मैं वंशिका से हूँ, तो इनके आता है 18000, 16000, हमारा आता है 11000। तो ये वंशिका कंपनी से गोला डिपो हरदोई रीजन से। क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ यही है कि ठेकेदारी को तो खत्म कर दे, हमको संविदा में बहाल कर दे, हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। ना ईपीएफ की समस्या रहेगी, ना हमारे सामने कटरमेंट की समस्या, कोई समस्या नहीं रहेगी। बस इनसे कह दो कि हमको ठेकेदारी खत्म कर दे, संविदा बहाल कर दे, बस हमारे मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। मानिए आदित्यनाथ जी का कहना है समान का समान, लेकिन ये कुछ ऐसे बिचौलिए हैं जो हम लोगों को वेतन खा जा रहे हैं, बीचों में इनका घोटाला हो रहा है करोड़ों रुपए। तो आपने देखा कि प्रदर्शनकारी यहाँ पे जो परिवहन निगम के आउटसोर्स परिचालक जो कर्मचारी यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि एडिशनल एमडी से आश्वासन मिला है कि सोमवार को वो मिलकर बैठक करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस मामला के लिए तफ्तीश के लिए जब हमने एडिशनल एमडी से बात करने की कोशिश की, जब हम मुख्यालय में गए तो वहाँ पे एमडी और एडिशनल एमडी दोनों लोग वहाँ पे नहीं मिले, शायद किसी जरूरी कार्य से बाहर गए हुए थे। और देखते हैं कि आगे इस पे परिवहन निगम मुख्यालय के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है, क्या कार्रवाई की जाती है। दैनिक भास्कर के लिए कैमरामैन साकेत के साथ रोशन मिश्रा, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद।